नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप आत्मशुद्धि की अग्नि सुनेंगे। आप आज मन की गहरी उलझनों का उजाला होते देखेंगे। आपकी धड़कनों के बीच एक शांत लय का अनुभव शुरू होगा। आप सुनेंगे कि काम वासना कैसे साधना में रूपांतरित होती है। आप जानेंगे कि गंदे विचार कैसे निर्मल धाराओं में बहते हैं। आप पाएंगे कि श्वास की डोरी मन की गांठ खोलती है। आप देखेंगे कि लिप्सा की ज्वाला करुणा की दीपक बनती है। आप सुनेंगे पुरानी धरती के पथिकों की अनोखी कथाएं। ये कथाएं हृदय को हिलाकर उसे सहज स्थिर करेंगी। चलें अब पहली कथा की पगडंडी पर धीरे कदम रखें। पहली कथा प्राचीन आश्रम की सुबह में खुलती थी। वन की नमी और घास की खुशबू चारों ओर थी। एक युवक आरव अपनी बेचैन आंखों में धुंध लिए आया। उसके भीतर कामना के तूफान और अपराध की चुभन थी। आश्रम में गुरु कपिला शांत माटी के घड़े जैसे थे। आरव ने शीश झुकाकर सच की गठरी रख दी। गुरु ने कहा, तूफान भीतर उठता है, शांत भी वहीं होता। तू श्वास की धार पर बैठ और भीतर देख। आरव ने लकड़ी का आसन लिया और चुप बैठा। पहली रात विचारों की भीड़ ने उसकी पीठ मोड़ी। वह भागना चाहता था पर आश्रम का मौन उसे थामता था। गुरु ने कहा, विचारों को रोको मत, उन्हें बहने दो। उनके पीछे मत भागो, बस श्वास को साक्षी बनने दो। आरव ने महसूस किया, इच्छाएं उठती गिरती लहरें हैं। लहरें समुद्र को नहीं हिलाती जब समुद्र जागरूक होता। सुबह उसे सेवा में गौशाला की सफाई मिली थी। गायों की आंखों में निःशब्द करुणा की झील थी। उसने गौशाला धोई और मन की धूल धुली। गुरु ने भोजन सादा और अल्प रखने का व्रत दिया। लहसुन, प्याज और उग्र स्वाद उसे त्यागने को कहा। शाम को स्नान कर दीर्घ श्वास के साथ मंत्र जपा। एक पुराना क्षण स्मृति से उठा और उसे खींचने लगा। आरव ने धरती को छुआ और अस्थिरता स्वीकार की। उस स्वीकृति में ताना टूट गया और मन हल्का हुआ। गुरु ने कहा, विरोध मत कर, परिवर्तन को अवसर समझ। हर इच्छा के भीतर ऊर्जा है, उसे पूजा में बदल। अगली सुबह वह नदी किनारे मौन चलन अभ्यास करने गया। हर कदम के संग श्वास और विचारों का कंपन सुनता था। नदी के पाट में उसने भीतर का पाठ देखा। कंकड़ की खनक ने उसे वर्तमान का संगीत सिखाया। रात को उसने गुरु से एक स्वीकारोक्ति की थी। उसने बताया, अकेलापन उसे कल्पनाओं के दलदल में फंसाता था। गुरु ने कहा, संगति बदलो, सेवा बढ़ाओ और थकान पाओ। थका शरीर कम भटकता और मन जल्दी सम रहता था। आश्रम में लकड़ी काटना और पानी भरना उसका दायित्व हुआ। हाथों के छाले उसके भीतर की तृषा भी छीलते थे। धीरे धीरे रातें लंबी पर शांत होने लगी थीं। कभी विचार उठते तो वह विनम्रता से उन्हें प्रणाम करता। वह कहता, मैं तुझे देखता हूँ, तू चली जा। एक दिन पहाड़ी मेले में जाने की आज्ञा मिली। गुरु ने कहा, जाओ पर दृष्टि को नम्र रखना। मेले में नृत्य और शोरगुल ने उसे विचलित किया। वह लौटा और गिरते हुए रो पड़ा और शांत हुआ। गुरु ने उसे कंधा दिया पर दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, चूक भी शिक्षक है, उसे सुनो और सीखो। आरव ने मेले की चुभन से एक प्रतिज्ञा बनाई। वह सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान का समय स्थिर करेगा। वह दोपहर में एक घड़ी मौन सेवा करेगा। वह संध्या को कृतज्ञता लिखेगा और मन को साधेगा। कुछ सप्ताह बाद उसकी दृष्टि और चाल बदलने लगी। आंखें अब खोजती नहीं देखती थी और बस रहती थी। गुरु ने उसे नवनिर्मित कुटी का नियंत्रण दिया। उन्होंने कहा, शुद्ध स्थान शुद्ध मन की परछाई होता। आरव ने दीवारों पर मिट्टी के दीप रखे। धुआं कम और सुगंध अधिक रखने का उपाय बना। उसने अपने बिस्तर को कठोर और सादा किया। धीरे उसे समझ आया, सुख में भी अनुशासन चाहिए। एक रात प्रचंड कल्पनाएं फिर उठी और गरजी। वह कुटी से निकला और चांदनी में मंत्र जपा। लहरें आईन गईं और अंततः आकाश ही रह गया। दूसरी कथा प्राचीन नगर की राजसभा से प्रारंभ होती है। राजकुमारी वैदेही की बुद्धि शीतल जल जैसी थी। राज्य में एक राजकुमार ऐश्वर्य और वासनाओं में डूबा था। राजसभा चिंतित थी कि उसका मन राज्य को डुबो देगा। वैदेही ने कहा, मनुष्य का सम्मान बचाकर
उसका रूपांतरण करो। उन्होंने राजकुमार को राजकाज नहीं सेवा का दायित्व दिया। उसे अनाथालय और चिकित्सालय की देखभाल का उत्तरदायित्व मिला। पहले दिन राजकुमार के भीतर ऊब की गहरी लहर थी। दूसरे दिन रोगियों की आंखों में वह करुणा देख बैठा। एक वृद्ध ने कहा, बेटा, मन का रोग सेवा से मिटता। वह वाक्य उसके भीतर शिला की तरह बैठ गया। वैदेही हर संध्या उससे अनुभव सुनती और मौन देती थी। वह प्रश्न करती कि आज तुम्हारी दृष्टि ने क्या देखा। राजकुमार कहता, मैंने अपने स्वार्थ को सूखते देखा। मैंने लोग की पीड़ा में अपना दर्प पिघलते देखा। एक दिन नृत्य सभागृह में उत्तेजना का दौर चला। राजकुमार की पुरानी आदत उसे खींचने लगी थी। वह रुका और श्वास पर ध्यान रखे रहा। उसने वैदेही से शरण ली और सच कह दिया। वैदेही ने महल के आरसे के सामने उसे खड़ा किया। उन्होंने कहा, इस चेहरे में अपनी अशांति का धुंध देखो। अब आंख बंद करो और हृदय का आरसा देखो। राजकुमार ने भीतर एक बालक को रोता देखा। बालक प्रेम चाहता था पर वस्तुओं से भरता था। वैदेही ने उसे आत्ममित्र बनने का अभ्यास कराया। वह प्रतिदिन स्वयं को प्रेम से संबोधित करने लगा। उसने लिखा, हे मन, मैं तुझे समझता और सहलाता हूँ। वह कागज चूल्हे में जला और धुआं आसमान हुआ। उस धुएं में एक बोझ हल्का होकर उड़ा था। महल में उत्सव आया पर उसने संयम से सेवा निभाई। लोगों ने देखा कि उसका हास्य अब विनम्र हुआ। वैदेही ने कहा, संयम का सौंदर्य नम्रता में खिलता है। राजकुमार ने शयन कक्ष में चित्र हटाकर श्लोक लगाए। उसने अपने बिस्तर पास योगासन बिछाया और अभ्यास साधा। धीरे धीरे रात में स्वप्न भी शांत और उजले हुए। वह सुबह नगर की सफाई में श्रमदान करने लगा। धूल भरे गलियों में उसका अंतर्मन सुवासित होने लगा। एक व्यापारी ने उसे लालच देकर भटकाना चाहा था। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मेरा धन भीतर है। व्यापारी चुप हुआ और सिर झुकाकर चला गया। राजसभा ने देखा, उसके नेत्र स्थिर कमल जैसे हो गए। वैदेही ने कहा, अब नेतृत्व की अग्नि सहने योग्य हो। राजकुमार ने प्रण किया कि राज्य को सेवा से सिंचेंगे। उस रात उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा जन्मा था। उस सन्नाटे में पुरानी भूख स्वयं गलने लगी थी। तीसरी कथा सुदूर समुद्रों के जहाज से जन्म लेती। व्यापारी समर प्रखर बुद्धि का पर अपार इंद्रिय भोग का दास था। समुद्र यात्रा में तूफान आते और उसका मन डोलता था। जहाज के कप्तान महेश शांत ऋषि के शिष्य कहलाते थे। उन्होंने समर से कहा, रस्सी की गांठें ध्यान सिखाती हैं। हर गांठ एक इच्छा है जो सही जगह बांधो। समर ने रस्सियां समेटी और मन की गांठें देखीं। तूफान की रात वह डेक पर अकेला बैठा था। लहरें जहाज पर टूटती और भीतर वासनाएं उठती थीं। वह श्वास पर लौटता और तारों की ओर देखता था। तारे कहते थे, धैर्य समुद्र से गहरा और आकाश सा शांत। सुबह कप्तान ने उसे कठोर कार्य का दायित्व दिया। पाल बदलना और मस्तूल चढ़ना उसके अभ्यास बने। पसीना बहता और इच्छाएं पिघलकर नमक बन जाती। एक बंदरगाह में नशे और वासनाओं की गलियां थीं। समर का मन पुरानी लत से कांप रहा था। कप्तान ने कहा, चलो भिक्षुओं के भोजन में सहयोग करें। वे भिक्षु चावल बांटते और आशीष देते चलते थे। समर उनके पीछे पीछे चलकर अपने भीतर चल पड़ा। उसने देखा कि देना लेना दोनों आत्मा को भरते हैं। उसने तय किया, यात्राओं में दान का संकल्प रखेगा। रात में कप्तान ने एक कथा उसे सुनाई। कथा थी कि एक मछुआरे ने जाल भीतर डाला। जाल में इच्छाओं की मछलियां फंसी और मुक्त की। कप्तान बोले, पकड़ो नहीं, देखो और उन्हें जल में छोड़। समर ने अभ्यास किया और मन का जल साफ हुआ। अगले तूफान में वह डरा नहीं बल्कि स्थिर रहा। जहाज सुरक्षित निकला और उसके भीतर दीप जले। कप्तान ने कहा, संयम वीरता की अप्रकट तलवार होता। समर ने व्यापार में ईमान का नियम कड़ा रखा। चालाकियां छोड़ दी और शांति का लाभ पाया। उसके साथी कहने लगे, यह आदमी अब भरोसेमंद हुआ। समर मुस्कुराया और बोला, मैंने स्वयं पर भरोसा सीखा। चौथी कथा एक कुम्हार साधु और मूर्तिकार से जुड़ती।
प्राचीन नगर के बाहर पत्थरों की खान में कुटी थी। वहां साधु धरनी कुम्हार और मूर्तिकार अचल साथ रहते थे। धरनी मिट्टी को गढ़ते और अचल पत्थर को तराशते थे। दोनों कहते आत्मा भी इसी तरह गढ़ती और तराशती है। एक युवक नंदन वहां आया और दुखी बैठा था। उसने कहा, वासना मुझे कठपुतली की तरह नचाती है। धरनी ने उसे चाक चलाना और मिट्टी को साधना सिखाया। चाक पर संतुलन खोता तो घड़ा बिगड़ जाता था। धरनी बोलते, मन का चाक श्वास है, इसे स्थिर रखो। अचल ने छेनी दी और कहा, अनावश्यक भाग हटाओ। नंदन ने पत्थर पर चोट की और स्वतः स्थिरता सीखी। हर प्रहार में उसके अंदर एक उबाल शांत होता। वह देर रात तक दीपक के नीचे काम करता था। छाया नाचती और उसके विचार भी नाचकर शांत होते। धरनी ने उपवास का नियम दिया और जल अधिक पीने को कहा। भोजन सरल हुआ और नींद सवेरे से पहले आने लगी। नंदन ने प्रतिज्ञा की कि अकेले में गीत गाऊंगा। गीत में उसकी तृष्णा बहती और करुणा खिलती थी। एक दिन नगर से विषी मित्र उसे उकसाने आए। नंदन मुस्कुराया और उन्हें भोजन कराकर विदा किया। उसने कहा, मैं अब अपने भीतर शिल्प बनाता हूँ। धरनी बोले, जब घड़ा बन जाए तो जल भरो। जल है विवेक और सेवा जो घड़े को अर्थ देता। नंदन ने कूप खुदवाया और यात्रियों को जल दिया। उस दिन उसकी आंखों में अजीब रोशनी थी। अचल ने कहा, तुम्हारे भीतर की प्रतिमा जाग उठी है। पांचवी कथा वनवासी धनुर्धर और नदी किनारे की है। वन में रहने वाला कौशल धनुर्धर अभिमान से घिरा था। कौशल का निशाना अद्भुत पर मन अस्थिर और चंचल था। एक दिन नदी किनारे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, धनुष की डोरी जैसी श्वास को साधो। तीर लक्ष्य पर तभी जाता जब डोरी संतुलित होती। कौशल ने श्वास को लंबा और कोमल करना शुरू किया। उसने देखा कि विचारों का कोलाहल ढलने लगा। साधु ने उसे नियमों का तर्कश थमाया और समझाया। पहला नियम है, समय पर उठो और सूर्य का अभिवादन करो। दूसरा नियम है, सुबह शीतल स्नान और मौन धारण करो। तीसरा नियम है, श्रम से थको और शयन सरल रखो। चौथा नियम है, तीखे स्वाद घटाओ और सात्विक भोजन लो। पांचवा नियम है, अकेलेपन में आत्ममित्र बनकर लिखो। छठा नियम है, बुरी संगति छोड़ो और सज्जन संगति लो। सातवां नियम है, लालसा उठे तो श्वास पर लौटो। आठवां नियम है, सेवा करते हुए शरीर को नम्र रखो। नौवां नियम है, सोने से पहले कृतज्ञता से दिन समाप्त करो। कौशल ने तर्कश के नियम अपने जीवन में उतारे। उसका निशाना और मन दोनों साथ स्थिर होने लगे। वन के पशु अब उससे नहीं डरते थे। वह तीर से कम दृष्टि से अधिक साधता था। साधु ने कहा, अब अंतिम शिक्षा सुनने को तैयार हो। उन्होंने कहा, कामना को नाश मत करो, रूपांतरित करो। उस ऊर्जा को सीखने में ढालो और लोकहित में लगाओ। कौशल ने बच्चों को तीरंदाजी और ध्यान सिखाना शुरू किया। वह हंसी और शांति का संरक्षक बनकर मुस्कुराता था। अब लौटे उन सब यात्राओं की गहरी सीख पर आरव ने श्वास और सेवा से मन का तूफान शांत किया। वैदेही ने करुणा और सम्मान से विकार की दिशा बदली। समर ने रस्सियों और दान से इच्छाओं को खोल दिया। नंदन ने चाक और छेनी से स्वयं को तराश लिया। कौशल ने डोरी और नीमों से ध्यान का लक्ष्य साधा। इन कथाओं में एक धागा बार बार प्रकट हुआ। धागा है सजगता, सेवा, संगति और सतत साधना का संयम। जब विचार गंदे उठे उन्हें पकड़ो नहीं, उन्हें देखो। जब वासना गरजे उसे श्वास में पिघलाकर करुणा बनाओ। जब अकेलापन काटे संगति और सेवा से पुल बनाओ। जब लत लौटे शरीर को थकाओ और मन को संबल दो। जब अहंकार बोले विनम्रता से उसे प्रणाम कर जाने दो। जब प्रेरणा घटे पुरानी प्रतिज्ञा को फिर उजाला दो। जीवन एक दीर्घ साधना है और हर दिन अवसर है। प्राचीन पगडंडियां आज भी आपके कदमों की प्रतीक्षा करती हैं। इन कदमों को श्वास की डोरी से बांधकर चलना चाहिए। तभी मन की गंदगी निर्मल धार बनकर बह जाएगी। तभी काम वासना आत्मबल की ज्योति बनकर जग जाएगी। तभी आपका हृदय दूसरों के लिए सहज आश्रय बन जाएगा। तभी आपका जीवन करुणा और आनंद की नदी बन जाएगा।
आप जहां हैं वहीं से इस साधना को शुरू कीजिए। आज की रात सरल नियम और नम्र श्वास से सोए। सुबह उठकर सूर्य की रोशनी में मौन कदम रखिए। पहला कदम सच देखना, दूसरा कदम सेवा करना, तीसरा कदम स्थिर रहना। इन 3 कदमों में जीवन का अमृत छिपा रहता है। आप कर सकेंगे क्योंकि आपकी आत्मा प्राचीन और समर्थ है। आप जीतेंगे क्योंकि आपके भीतर गुरु का दीपक है। आप खिलेंगे क्योंकि आपकी करुणा ही आपका सबसे बड़ा रूप है। अब इस कथा का उजाला अपने घर में फैलाइए। अपने मित्रों को प्रेरणा दीजिए और संगति शुद्ध रखिए। अपनी डायरी में आज की अनुभूति को सरलता से लिखिए। कहीं भी गिरे तो उठना याद रखिए और मुस्कुराइए। हर गिरावट में आगे बढ़ने की नई दिशा छिपी रहती। हर दिशा में आपका साक्षी भाव सबसे बड़ा सहारा है। अपने साक्षी को जागृत रखिए और श्वास को कोमल बनाइए। अपने संबंधों को आदर दीजिए और भाषा को सरल बनाइए। अपनी थाली को सात्विक रखिए और नींद को समय पर दीजिए। अपनी दिनचर्या में श्रम और संगीत का संतुलन रखिए। अपनी नज़र को कृतज्ञता के दीपक से उजाला दीजिए। आप पाएंगे कि भीतर की लहरें स्वयं शांत होती। आप पाएंगे कि वासनाएं धीरे ज्ञान की शीतल धार बनती। आप पाएंगे कि जीवन में प्रेम सहज उपलब्ध होता और तब आपकी कहानी किसी और की राह बन जाएगी। और तब आपके कदम किसी और का सहारा बनेंगे और तब यह संसार थोड़ा और प्रकाशमान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने अपने मन के लिए समय निकाला। यह समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगा। अब विश्राम लीजिए और भीतर के दीपक को जलाए रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई कथा में नई प्रेरणा के साथ। तब तक सजग रहिए, सरल रहिए और सदैव करुणा में रहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका हृदय निर्मल बना रहे, आपके सपने शांत हों और प्रातः नया उत्साह जगे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज की कथा पूर्ण होती। आपके भीतर का आकाश नित विस्तृत और प्रकाशमान होता। आपके चेहरे पर संयम की मधुर मुस्कान बनी रहती। आपके कर्मों में शांति और सच्चाई की धड़कन बजती। यही धड़कन जीवन की सच्ची विजय का शंखनाद होती।